ऋतु कंडियाल ऋतु कंडियाल नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि हमने आपको अभी पहले भी दिखाया है कि अशोकनगर बुचड़ी फाटक में उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और यहाँ पे जो कांग्रेस से और भाजपा से छोड़ के क्रांति दल में बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग करी है। ऋतु कंडियाल जी की हम बात करें तो कांग्रेस की दिग्गज लीडर मानी जाती थी यहाँ पे, लेकिन आज उत्तराखंड क्रांति दल में गई है। तो उत्तराखंड क्रांति दल में ऐसा क्या है, क्या उद्देश्य है जो कि ऋतु कंडियाल जैसी शख्सियत ने उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन किया है? जानते हैं जयप्रकाश जी से, जो कि कार्यकारिणी अध्यक्ष है केंद्र के। नमस्कार जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, आज यहाँ पे अशोकनगर बुचड़ी फाटक में कार्यक्रम हुआ है, प्लेन है और यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में जो है भाजपा से और कांग्रेस से लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन किया है। तो क्या सोच है क्रांति दल की? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो सोच है आपस में लड़ाओ और राज्य के में लूट मचाओ, वो आज दिख गया है। हमारे ऋतु के कंडियाल जी ने जो हमारे यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया है और उनके साथ सैकड़ों लोग आप कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसका मतलब ये है कि अब रुड़की हरिद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल का पुनवा बढ़ने जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल को ये समझ चुके हैं कि अब लोग राज्य की जो अवधारणा थी, राज्य बनाने की जो अवधारणा थी, वो आज अधूरी है। हमारी सड़कें नहीं बन पाई हैं, हमारे बिजली के संसाधनों पर लूट मची है, खनन पर भारतीय जनता पार्टी ने लूट मचाई हुई है, हमारी नौकरियों पर यहाँ की लूट मचाई है। भू कानून में सबसे पहले हरिद्वार और उधम सिंह नगर और देहरादून की जमीनें किसानों की बिकी हैं, गन्ने का मूल्य तय नहीं हुआ। तो ये सब चीजें लोगों को आज जो प्लेन्स के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस अवधारणा से नहीं जुड़ रहे हैं कि वो प्लेन्स के हैं, और वो ये देख रहे हैं कि ये लोग अपना राजनीतिक रूप से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर हम उसमें भी परचम लगा रहे हैं कि अवधारणा प्लेन की और पहाड़ की नहीं है। अगर तो बात करें हम कांग्रेस की या भाजपा की, तो अभी जो आशीष नेगी जी हैं, उनके द्वारा पहाड़ की ज्यादा बातें करी गई हैं। प्लेन वालों को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में भी बहुत सारे वीडियो आए हैं, तो पहाड़ की राजनीति ज्यादा हो रही है उत्तराखंड क्रांति दल में, ये कहना है अन्य पार्टियों का। देखिए, वो लाजमी है। हुआ क्या कि जो प्लेन्स का आदमी है वो किसान अपना किसानी करता है, और पहाड़ में आज जो हालात थे जो राज्य बनने से पहले थे उससे भी बदतर हो गए हैं। तो यहाँ पर प्लेन्स में जो निवास लोग हमारे कर रहे हैं उनको पहाड़ों की हालत से नहीं पता। वो लोग हमारे यहाँ आदमी को जलाने के लिए आदमी नहीं है, आदमी सब नीचे पलायन कर गया है। रुड़की हरिद्वार और देहरादून रह रहा है और वहां रह रही है महिलाएं केवल। तो वो उसकी चिंता उन्होंने व्यक्त की आशीष ने। उन्होंने ये नहीं कहा या प्लेन्स को गाली नहीं दी। और ये हमारे यहाँ उत्तराखंड जब बन गया है तो ये भी पहाड़ में आता है। ये शिवालिक, आंशिक शिवालिक की पहाड़ियां हैं, रुड़की भी, हरिद्वार भी, पूरा हमारा उसी शिवालिक पहाड़ियों में है। तो पहाड़ी कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। हम लोग सब उत्तराखंडी हैं, पहाड़ के लोग हैं। पहाड़ की बात करना हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है। यदि हम यहाँ से लेकर कन्याकुमारी से और असम तक की जो लोग हैं, हम पहाड़ी लोग हैं और उसमें कोई गर्व महसूस होना चाहिए। हाँ, हम किसी देश, जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे। अगर यदि इस प्रकार से कोई पाया जाता है तो फिर हम उसको। अगर जो बात करें उत्तराखंड आंदोलन की, उत्तराखंड आंदोलन के लिए कई लोगों ने शहादत भी दी है यहाँ पे, और अगर जो पार्टियों की बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल का सबसे पहले योगदान माना जाता है। लेकिन फिर ऐसे क्या कारण बने कि उत्तराखंड क्रांति दल एकदम से धूमिल हो गई और भाजपा और कांग्रेस ने ही राज करा? देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों पर षड्यंत्र भी था और धन बल का वो ज्यादा परचम था। जो आज आपने देखा होगा, झंडे और डंडे और उन्होंने अनैतिक साधनों का प्रयोग करा, पैसे बांट दिए और अपने प्रत्याशियों को आगे उस तरीके से ये दिखाया कि हम लोग आपका भला करेंगे, झूठे सपने दिखा दिए। राष्ट्रीय स्तर पर कोई हिंदूवादी कर दिया, कोई उस वोटों की तुष्टिकरण कर दी, किसी ने जातिवाद के आधार पर कर दी। तो उसके कारण से राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड में काबिज हुई। अब उत्तराखंड क्रांति दल के में हम ना तो जाति की बात कर रहे हैं, ना धर्म की बात करते हैं, ना किसी वर्ग की बात करते हैं। हम लोग उस पर आधारित बात करते हैं कि हमारी युवाओं की दुर्दशा क्या है। यदि हमारे
कुपोषण की शिकार हो रहे हैं लोग, तो हमारे पूरे प्रदेश के कुपोषण का शिकार हो रहा है। यदि अपराध बढ़ रहा है तो हमारे अपराध के आंकड़े में एनसीबी में पूरे रुड़की भी आएगा, हरिद्वार भी आएगा, उधम सिंह नगर भी आएगा, पहाड़ के जिले भी आएंगे। तो हमारी चिंता अपराध को घटाने पर है, हमारी चिंता यहाँ की जमीनों को प्रबंधन करने की है, हमारी चिंता यहाँ के जो चाहे वो प्लेन्स में लड़के हमारे रह रहे हो या पहाड़ में रह रहे हो, उनकी रोजगार की सर्वप्रथम हमारी भी चिंता है। हमारा जो बजट है उसमें भ्रष्टाचार अधिकारियों, हर आदमी छोटे से प्रमाण पत्र लेने जाओ वो घूस देनी पड़ रही है उसे, तो सिलेंडर तक आपने देखा ब्लैक में बिक रहे हैं। तो इसकी चिंता आज व्यक्त कर रहे हैं हम लोग। पहाड़ और प्लेन्स और जातिवाद पर राजनीति नहीं, लेकिन अगर तो उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन मतलब अलग हुआ था, उस टाइम पे लगभग 6 से 7 सीट उत्तराखंड क्रांति दल की आई थी। चाहते तो आज शायद उत्तराखंड क्रांति दल ही राज करती उत्तराखंड के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जल्दी राज करेंगे, और राज भी इसलिए नहीं करेंगे कि केवल सत्ता के समय क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत मजबूती से उत्तराखंड क्रांति दल जो है उभर के आई। उस समय ऐसा रहा जब हम लोग अपने इश्यूओं पर लड़ते रहे, सड़क और सड़कों पर आंदोलन करते रहे, हम सड़कों पर आंदोलन करते रहे और लोग सत्ता की तरफ आंदोलन करते रहे। अब हमें सत्ता की ओर जाना है, तो सत्ता की फूट डली थी, काशी सिंह एरिया अलग हो गए थे, दिवाकर भट्ट जी अलग हो गए। वो ऐसा कोई वो फूट नहीं रहा, ऐसा कोई फूट हमारे यहाँ नहीं थी। और छोटी मोटी हर पार्टी में होती है, खींचतान राष्ट्रीय पार्टियों में भी होती है, और हमारे यहाँ अगर यदि वैसे तो ऐसा कुछ रहा नहीं। हमारा 2002 में जब चुनाव हुआ तो तब कहाँ फूट थी, तब हमें केवल 4 सीटें हमें राज्य की जनता ने दी। अगर वो 2002 में ही सीटें पूरी 50 दे देती तो हमें तो जरूरत ही नहीं थी, फूट ही ना होती। कहीं ना कहीं हालांकि बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो स्वर्गीय हो गए हैं दिवाकर भट्ट जी, लेकिन बात अगर जो राजनीति की आती है तो होती है, जरूर होती है। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल से जब वो चुनाव लड़े थे तो जीत के आए थे, लेकिन अगला चुनाव उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल को छोड़ के भाजपा से लड़ा था। हाँ, ये बात जरूर है कि जब राष्ट्रीय पार्टियों ने उन्होंने उनको मंत्री बनाया, तो मंत्री बनाने के बाद उनको फिर ऑफर किया कि भाई भाजपा से लड़ लें। तो ऐसा बहुत सारे नेता हुए हैं, बिना नाम लिए मैं कह सकता हूँ। इसमें ये जरूर है कि क्षेत्रीय भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत होती है, क्षेत्रीय भावनाओं में जो लोग जुड़ रहे होते हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। ऐसे भविष्य में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। भविष्य में कोई भी लीडर, छोटा हो या बड़ा, वो राष्ट्रीय पार्टियों की गोद में नहीं बैठेगा। राष्ट्रीय पार्टियों से बिल्कुल दूरी हम बनाएंगे। राष्ट्रीय पार्टियों के अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो उसे बाहर कर देंगे। हालांकि जयप्रकाश जी ने क्लियर कर दिया है कि आने वाली समय में हम किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की गोदियों में नहीं बैठेंगे। यहाँ पे हमारे साथ प्रवक्ता भी हैं उत्तराखंड क्रांति दल के। क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा के बारे में? उत्तराखंड क्रांति दल तो हमेशा उत्तराखंड के जन सरोकारों के लिए पहले भी लड़ रहा था, अब भी लड़ रहा है। पहले राज्य बनाने के लिए, अब राज्य को बचाने के लिए। बढ़ते भ्रष्टाचार उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी सरकार ने 2 चीजें दी हैं, बढ़ता भ्रष्टाचार, पेपर लीक घोटाले, महिलाओं की असुरक्षा और तमाम क्या कहते हैं भ्रष्टाचार और खनन का। आज पर्यावरण असंतुलन कितना आज के हमारे चुनौती है। हिमालय हमारे पूरे भारत का, हिमालय जो है हमारे पूरे भारत का सर है आज। लेकिन अगर तो बात करें हम उत्तराखंड की, तो 2 जो जिले हैं वो प्लेन में लगते हैं, हरिद्वार जिला और उधम सिंह नगर। उसमें भू कानून को सबसे अलग रखा गया, अछूता किया गया, प्लेन का क्योंकि क्षेत्र है ये। तो उस पर उत्तराखंड क्रांति दल की क्या प्रतिक्रिया है? उत्तराखंड क्रांति दल समायोजन के लिए चाहे नीचे से ऊपर तक एक नीति, एक नियम, एक कानून बनाएगी। ये लोग इनके बढ़ते भ्रष्टाचार, भू माफियाओं की दौड़, कांग्रेस और बीजेपी सरकार के अंदर ये सब नियम उनके बनाए हुए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल तो समायोजन सभी को, चाहे प्लेन के चाहे यहाँ से हो, उत्तराखंड सभी को साथ लेके चलेगी और बढ़ते भ्रष्टाचार घोटालों के नकेल कसने का काम करेगी। और उस बात के साथ कि अधर में डोलते नहीं अगर संभालो समझ जाए, यह जनता कह रहे कि अधर में डोलते नहीं अगर संभालो समझ जाए, नहीं तो पीढ़ियां हमें बदनाम कर देंगी। अच्छा, एक चीज और देखी गई है, बात करें अगर जो उत्तराखंड की जनता की, तो क्रांति दल के साथ तो रहती है, लेकिन जब चुनाव आता है एंड टाइम पे ही वो अपनी पार्टी या तो भाजपा को चुन लेती है या कांग्रेस को। ये क्या बड़ा फेलियर मानते हैं उत्तराखंड क्रांति दल? आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अब आप खुद बोलिए, लोकतंत्र में कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से लूटा, और आज आपके सामने आम जनता है, नीचे से ऊपर लगाओ उत्तराखंड क्रांति दल। नहीं, हमारा सवाल नहीं, शायद आप समझे कि उत्तराखंड क्रांति दल के साथ पूरे 5 साल रहती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं पाला बदल लेती है जनता। इस बार नहीं होगा ऐसा। क्या कहते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल की जन भावनाओं को हम जो जगह जगह हमारे यहाँ जहाँ भी हमारे क्या कहते हैं समारोह कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ हमें इस बार यह है कि
उत्तराखंड क्रांति दल इस बार 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी। ये महिलाएं चाहे हमारे यहाँ के जनपुरुष जनमानस इतना त्रस्त आ चुका है, वो संकल्प ले चुका है कि उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत बनाकर राजनीतिक सत्ता में 2027 के अंदर लाना है। इस बार कितनी सीटों पे लड़ाने वाली है अपने कैंडिडेटों को? 70 विधानसभाओं में, 70 विधानसभाओं में। साफ तौर पे 70 सीटों पे चुनाव लड़ना है और कहीं ना कहीं जीत दर्ज करानी है उत्तराखंड क्रांति दल की। तो बने रहे दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।